टैक्स के हिसाब से तो कुछ खास अनाउंस किया नहीं उन्होंने, शायद मेन बजट के लिए ओपन छोड़ा है। जी बिल्कुल, पर ये जो अनाउंसमेंट आई है जिसका आपने अभी जिक्र किया था, ये जो वेवर किया है पिछले डिमांड्स के, इसको मैं थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ क्योंकि लोग हमने टैक्स गुरु में, मुझे याद है एक शो डेडिकेटेडली इसी के ऊपर हमने सेक्शन किया था कि पुरानी डिमांड्स लोगों की खड़ी हुई हैं, बहुत पुरानी 2005, 6, 2004 की। और इन डिमांड्स की दो वजह थी, कुछ टैक्स पेयर्स की गलती थी और कुछ जगह जब सारा डिजिटाइजेशन हुआ तो डिपार्टमेंट की भी गलती थी। मतलब जब मैनुअल रिकॉर्ड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया डिजिटल रिकॉर्ड्स में तो वहाँ पर कुछ कमी रह गई, किसी का पैन नहीं अपडेट हुआ, किसी का 26AS में नहीं चढ़ा, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा है डिपार्टमेंट ने इस बात का अब संज्ञान लिया है, इसको कॉग्निजेंस लिया है कि ये गलती खाली टैक्स पेयर की नहीं है, हमारी भी है। और ये जो आप दो लिमिट देख रहे हैं ना, 25,000 और 10,000, ये भी मैं आपको खोल के बता दूं इसका रीज़न क्या है। क्योंकि ये 25,000 की आपने देखा होगा 2009-10 से पहले का उन्होंने किया है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स और कम अवेलेबल हैं टैक्स पेयर के पास भी। और आपको हैरानी होगी जान के कि डिपार्टमेंट के पास भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर पिछले रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने में दिक्कत हो रही है। तो उनको ये इस बात का एहसास है कि जब आप रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप चैलेंज कर रहे हैं किसी की डिमांड को, तो वो उसका लिमिट ज़्यादा रखी गई। और बात की क्योंकि रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो वहाँ थोड़ा प्रिसाइसनेस रखी गई कि आप 10,000 करके चलिए। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डेविल इन डिटेल होगी देखने वाली, जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत सारी डिमांड्स ये थी जो लोगों के रिफंड्स पुराने पेंडिंग थे उसको नेट ऑफ करके ये डिमांड आई थी। अब ये देखना होगा कि ये जो डिमांड है ये वो नेट ऑफ करके डिमांड है या ये ओरिजिनल डिमांड है। ये अभी वी विल हैव टू गो इनटू डिटेल, से डेविल इन डिटेल निकलेगा। अगर ये रिफंड को हटा के है तो फिर तो ये भी कुछ तुम छोड़ दो कुछ हम छोड़ देते हैं। और अगर ये उसको नहीं है तो क्या वो रिफंड किए जाएंगे या पहले डिमांड को आप वेव ऑफ करेंगे और बाकी का रिफंड हमको दे दिया जाएगा। ये दो तीन चीजें हैं जो अभी खुल के सामने आएगी। पर मुझे लग रहा है बहुत लार्ज रेंज ऑफ टैक्स पेयर्स को ये अनाउंसमेंट इफेक्ट करने वाली है। और मैं इसको एक नेवर बिफोर अनाउंसमेंट भी मानता हूं, अनप्रेसिडेंटेड अनाउंसमेंट है। क्योंकि इस टाइप की अनाउंसमेंट हम खाली एमनेस्टी स्कीम में सुना करते थे कि आपकी कोई डिमांड है आप आइए इतना जमा करिए और छोड़िए, पर ये तो एमनेस्टी से भी एक कदम आगे है। और सुनने में लगता है 10,000 25,000 पर जब आप 1 करोड़ टैक्स पेयर का जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। ये भी मैं इस अमाउंट की भी मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि डिमांड, ये अमाउंट खाली डिपार्टमेंट दे सकता है, ये हम नहीं निकाल सकते हैं। तो कितना वो अमाउंट होगा जो सरकार को इसका डेंट लगेगा, मैं इसकी बड़ी बेसब्री से वेट कर रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं 1 करोड़ वोटर भी हैं। वो सभी वोटर हैं नहीं, वो स्पेसिफिक। और जहां हम बात कर रहे थे नीरज के टैक्स पेयर कुल 1.5-2 करोड़ हैं, उन सोचिए आप उन 1.5-2 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ तो ऐसे हैं जिनकी डिमांड पुरानी खड़ी हुई है। ये बात और आज वेरीफाई हो गई अपने आप वित्त मंत्री महोदया के मुंह से कि 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड्स खड़ी है। आप सोचिए कि 1.5-2 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों की पुरानी डिमांड्स खड़ी हुई है। ये एक और डेटा अपने आप बाय डिफॉल्ट निकल के आ गया। अच्छा सौरभ, आप जो कह रहे थे